दिन की रोशनी मध्यम हो रही थी, सूरज मगरिब की पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था और फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया था। शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां सदियों से एक बुजुर्ग वलीउल्लाह मुकीम थे। लोग उन्हें हजरत नजमुद्दीन के नाम से जानते थे। उनके दरवाजे पर हमेशा इल्म, मोहब्बत और सवाल के मुतलाशी बैठे रहते। इसी वक्त शहर से एक शख्स आया। उसके कंधों पर भारी बैग, आंखों पर जदीद चश्मा और हाथ में एक छोटा सा आला जो रोशनी खारिज कर रहा था। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो दुनिया का मशहूर साइंसदान डॉक्टर रेहानुल करीम था, जो अपने इल्म, इजादात और नजरियात से मशहूर था। डॉक्टर रेहान के दिल में एक अजीब कशमकश थी। उसने कहकशाओं के फासले नाप लिए, जर्रों के राज समझ लिए, मगर दिल के खला को न भर सका। उसे किसी ने बताया कि इस गांव में एक बुजुर्ग हैं जो दिल के असरार जानते हैं। सो वो चल पड़ा एक ऐसे सफर पर जिसमें इल्म और रूह का टकराव होने वाला था। गांव की खामोशी में पहली मुलाकात। डॉक्टर रेहान ने बुजुर्ग के हुजरे में दाखिल होते ही सलाम किया। हजरत नजमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटे, तुम्हारे चेहरे पर सवाल लिखा है, बताओ तुम्हें किस तलाश ने यहां तक पहुंचाया। रेहान ने एक गहरी सांस ली। मैं साइंसदान हूं, मैंने जिंदगी का हर राज खोलने की कोशिश की है। मैंने रोशनी की रफ्तार देखी, आवाज को काबू किया, इंसान के जीन्स तक पहुंच गया, मगर फिर भी मैं खुद को नहीं समझ सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर मैं क्या हूं? हजरत नजमुद्दीन ने निगाह उठाई, जैसे दिल के आईने में झांक रहे हों। तुमने मादे का इल्म हासिल किया है, मगर वजूद का इल्म नहीं। तुमने जर्रे को समझा, मगर उसके पीछे वाले राज को नहीं। तुमने रोशनी को काबू किया, मगर नूर को नहीं पहचाना। रेहान हैरान हुआ, क्या रोशनी और नूर में फर्क है? हम तो इसे एक ही समझते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, रोशनी चीजों को जाहिर करती है और नूर हकीकत को। रोशनी आंख को दिखाती है, नूर दिल को। रेहान खामोश हो गया। पहली बार किसी ने उसके सवाल को जवाब नहीं बल्कि आईना बना दिया था। साइंस और रूह की पहली गुफ्तगू। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटे, तुम्हारा इल्म तुम्हें कहता है कि कायनात एक इत्तेफाक है, मगर मेरा इल्म कहता है कि हर जर्रा एक इरादा है। तुम कहते हो मैं देखता हूं तो यकीन करता हूं, और हम कहते हैं मैं यकीन करता हूं तो देखता हूं। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मगर हुजूर, साइंस बगैर सबूत के यकीन नहीं करती, और ईमान बगैर यकीन के सबूत नहीं मांगता। बुजुर्ग का जवाब दिल में तीर की तरह लगा। रेहान ने पूछा, तो क्या साइंस गलत है? नहीं बेटे, साइंस खालिक के निजाम को पढ़ती है और रूहानियत खालिक के इरादे को। दोनों एक दरिया की दो लहरें हैं, फर्क सिर्फ ये है कि एक सतह पर है और दूसरी गहराई में। मुशाहिदे का तजर्बा। हजरत नजमुद्दीन ने कहा, रेहान, तुमने अपने आलात से कायनात देखी है, अब अपनी आंखें बंद करो और दिल के आले से देखो। रेहान ने हैरत से आंखें बंद कर लें। कुछ लम्हों बाद उसने महसूस किया जैसे उसके सामने रोशनियों के दायरे घूम रहे हों और हर दायरे में एक आवाज गूंज रही हो, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। रेहान घबरा गया। ये क्या था? ये तो कोई मजहर नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, ये तो एहसास था। यही तो असल मुशाहिदा है बेटे। साइंस देखती है क्या है, रूहानियत देखती है क्यों है। तुमने हकीकत के पर्दे उठा दिए, मगर हकीकत को नहीं छुआ। दिल का राज। रात गहरी हो चुकी थी। रेहान ने बुजुर्ग से पूछा, क्या दिल वाकई सोचता है? हम तो कहते हैं कि दिमाग ही सब कुछ है। बुजुर्ग ने एक पत्थर उठाया और कहा, ये पत्थर तुम्हारे लिए बेजान है, मगर मखलूक के लिए नहीं। दिल जब साफ होता है तो हर चीज जिंदा नजर आती है। दिमाग इल्म देता है, दिल शऊर। दिमाग हिसाब करता है, दिल फैसला। दिमाग कहता है मैं जानता हूं, दिल कहता है मैं पहचानता हूं। रेहान के लिए ये बात नई थी। वो एक लम्हे को सोच में गुम हो गया। क्या वाकई इंसान की सबसे बड़ी ईजाद उसका दिल है? सवाल का जन्म। सुबह के वक्त वो बुजुर्ग के हुजरे से निकला। हवा में खुशबू थी, सूरज तुलू हो रहा था। रेहान के जहन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर अकल रोशनी है तो ईमान क्या है? और क्या कभी रोशनी ईमान के आगे झुक सकती है? वो जान चुका था कि उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ आगाज था। रात के साए गहरे हो चुके थे। गांव के ऊपर आसमान में सितारे जगमगा रहे थे, जैसे किसी ने स्याह मखमल पर चांदी के जर्रे छिड़क दिए हों। हवा में खुनकी थी,
मगर नजमुद्दीन के हुजरे से निकलती रोशनी गर्म और नरम थी। डॉक्टर रेहानुल करीम इस रोशनी के दायरे में बैठा था। वो अब वो रेहान नहीं रहा था जो कल आया था। कल वो एक साइंसदान था, दाइल, फार्मूलों और मुशाहिदात का कैदी। आज वो एक मुतजस्सिस इंसान था जो पहली बार एहसास से सीख रहा था। नजमुद्दीन का सवाल। हजरत नजमुद्दीन ने आहिस्ता से कहा, रेहान, तुमने कल मुझसे कहा था कि तुमने हर चीज का तजर्बा किया है, मगर क्या तुमने खुद अपने दिल का तजर्बा किया? रेहान ने कहा, दिल तो सिर्फ खून पंप करता है हुजूर, हमने तो दिमाग को मरकज समझा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने दिल को जिस्म का हिस्सा समझा और हमने उसे रूह का दरवाजा। तुमने उसका काम देखा, हमने उसका कमाल। रेहान खामोश रहा। उसके जहन में ख्यालात का तूफान उठा। क्या वाकई दिल सोच सकता है? क्या दिल में इल्म होता है? ये सवाल साइंस के उसूलों से बाहर था, मगर उसकी रूह के अंदर से एक आवाज आ रही थी, हाँ, कुछ तो है। अकल और इश्क का मुकालमा। हजरत नजमुद्दीन ने रेहान के चेहरे पर उलझन देखी और फरमाया, बेटे, अकल रोशनी देती है मगर इश्क राह दिखाता है। अकल मंजिल का नक्शा बनाती है मगर इश्क इस मंजिल तक ले जाता है। तुमने अकल से सफर किया, अब इश्क से देखो। रेहान ने हिचकिचाते हुए पूछा, और अगर इश्क अंधा निकला तो? इश्क अंधा नहीं होता, ये सिर्फ वो देखता है जो आंख नहीं देख सकती। तुम्हारी साइंस कहती है मुशाहिदा करो तब यकीन करो, और हमारा दीन कहता है यकीन करो तब मुशाहिदा पाओ। रेहान ने सर झुका लिया। वो समझ गया कि बुजुर्ग का हर जुमला अकल की दीवार पर ज़र्ब है। उसके इल्म का गुरूर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था। तजर्बे का मुतालबा। रेहान ने कहा, हुजूर, आपकी बातें दिल को लगती हैं, मगर मेरी आदत है तजर्बा करने की। अगर रूहानी इल्म सच्चा है तो मुझे कोई तजर्बा दिखाएं, कोई सबूत। हजरत नजमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें सबूत चाहिए? अच्छा, आज तुम्हें वही तजुर्बा दिया जाएगा जो अक्ल और रूह के दरमियान फर्क को जाहिर करे। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ लम्हों बाद कमरे में एक खामोश तवानाई महसूस होने लगी। हवा साकित हो गई, चिराग की लो जैसे रुक गई। रेहान ने हैरत से देखा, वक्त जैसे थम गया था। रूह का सफर। हजरत नजमुद्दीन ने कहा, आंखें बंद करो और अपने वजूद को महसूस करो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल। अब देखो तुम कहाँ हो। रेहान ने आंखें बंद की। अचानक उसे लगा जैसे वो जिस्म में नहीं है। वो खला में तीर रहा था, रोशनी के एक दायरे में। उसे अपने जिस्म का वजन महसूस नहीं हो रहा था। आवाजें गायब थीं, मगर एहसास जिंदा था। फिर एक आवाज गूंजी, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि इंसान सिर्फ गोश्त और हड्डियों का मजमुआ है? रेहान के लब कांपने लगे। नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं कुछ और भी हूं। यही तुम्हारा असल में है बेटे, तुम्हारे जिस्म का नहीं, तुम्हारी रूह का इल्म। साइंस तुम्हें बताती है कि तुम्हारा जिस्म कहाँ है, रूहानियत तुम्हें दिखाती है कि तुम कहाँ नहीं हो। रेहान ने महसूस किया कि वो किसी अजनबी मकाम पर है। ना वहां जमीन थी, ना आसमान, सिर्फ रोशनी थी, गरम, नरम और जिंदा। उसने कहा, ये जगह क्या है? ये वो मकाम है जहां इल्म खत्म होता है और मारिफत शुरू होती है। यहां फार्मूले खामोश हैं मगर हकीकत बोलती है। यहां वक्त रुकता नहीं बल्कि खुद सफर बन जाता है। रेहान के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा, ये सब क्या है? ये वो है जो तुम समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। इल्म फहम से आता है, मारिफत एहसास से। जब एहसास जाग जाए तो इल्म खुद झुक जाता है। वापसी। अचानक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, अब लौट आओ। रेहान ने आंखें खोलें। वो दोबारा हुजरे में था। चिराग जल रहा था, हुआ चल रही थी, मगर उसका दिल अब वैसा नहीं था। वो खामोशी से बैठा रहा। उसके अंदर कुछ टूटा भी था और कुछ नया पैदा भी हुआ था। ये सब ख्वाब था या हकीकत? रेहान ने धीरे से पूछा। ये तुम्हारी रूह का पहला सबक था। तुमने साइंस से बाहर कदम रखा, अब तुम हकीकत के अंदर दाखिल हुए हो। इल्म की आजजी। रेहान बोला, मैंने तमाम उम्रे इल्म के पीछे दौड़ लगाई, मगर आज जाना कि इल्म दरवाज़ा है, हकीकत उसके पीछे है। हाँ बेटे, इल्म चराग है मगर रोशनी अल्लाह की है। तुमने चराग को खुदा समझ लिया था, अब चराग के पार देखो। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचता था कि मैं जानने वाला हूं,
مگر آج محسوس کیا کہ میں سیکھنے والا بھی نہیں۔ حضور میں اب کیا کروں؟ بس خاموش رہو، جب علم خاموش ہوتا ہے تو معرفت بولتی ہے۔ اب تم دل سے دیکھو، دماغ سے نہیں۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا، ریحان نے پہلی بار صبح کی روشنی کو نور کے طور پر محسوس کیا۔ اس نے درختوں کی سرسراہٹ میں تسبیح کی آواز سنی اور ہوا کی خوشبو میں کسی خاموش ذکر کی لہر محسوس کی۔ اس نے اپنے نوٹ بک میں لکھا، میں نے حقیقت کو نہیں بدلا، حقیقت نے مجھے بدل دیا۔ سائنس نے مجھے بتایا کہ روشنی کیا ہے، اور نجم الف نے بتایا کہ روشنی کیوں ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو حضرت نجم نے فرمایا، ریحان اب تم دو دنیاؤں کے درمیان پل ہو، عقل کی دنیا اور روح کی دنیا۔ جاؤ، اپنے علم سے انسان کو فائدہ دو، مگر یہ یاد رکھو، ہر ایجاد کا مرکز دماغ نہیں، دل ہے۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، میں اب علم کو نہیں، شعور کو تلاش کروں گا۔ میں اب دیکھوں گا نہیں، محسوس کروں گا۔ میں اب سمجھوں گا نہیں، پہچانوں گا۔ اور وہ چلا گیا، روشنی کے دو مسافروں میں سے ایک، جو جاننے سے آگے بڑھ کر پہچاننے کی راہ پر نکل چکا تھا۔ سائنس خدا کے نظام کو بیان کرتی ہے اور روحانیت خدا کے ارادے کو۔ ایک بتاتی ہے کائنات کیسے بنی، دوسری بتاتی ہے کیوں بنی۔ جب دونوں ایک دوسرے سے جڑ جائیں تب انسان حقیقت کے قریب پہنچتا ہے۔